दिन जिम जाते हैं और वो हर रोज अपना वजन तोलते हैं। वजन ऐसे तोलते हैं, हर रोज वजन देखने से आपका वजन कम नहीं होता। हर रोज मशीन पे चढ़ के वजन तोलने से आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा, आपको रोज सेम ही वजन दिखाएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाइयों। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं शुरुआत में ही कह रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं कि मोटापा कैसे कम करें, मोटापा कैसे कम करें। अभी मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में अपने साथ, बिल्कुल एविडेंस के साथ। मैंने पहले भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, पर वो सिर्फ वीडियोस हैं। उसमें लोग देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसा ऐसा किया है, इतना योगा किया है, इतना एक्सरसाइज की। पर अभी मैं एक्चुअल एविडेंस के साथ, जो मैंने अपना फॉलोअप लिया जब मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने कैसा डाइट खाया, क्या खाया, ये सब मैं आपको शेयर करूंगा। किस तरह का मैंने वर्कआउट किया, किस तरह की मैंने एक्सरसाइजेस की और कितना मैंने वर्कआउट किया एक दिन में, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कितना मेरे को इस पे इफेक्ट पड़ा और मैं जो उसका डेटा होता है वो निकाला और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखें, समझे चीज़ों को कि कैसे एक जेन्युइन फैट लॉस कर सकते हैं जो आपके शरीर के लिए हेल्दी हो और ज़बरदस्ती का किया हुआ वेट लॉस ना हो, फैट लॉस हो जिसमें आप ग्रेजुअली मसल्स को प्रिवेंट रख सकें एटलीस्ट, अगर और अच्छा है कि थोड़ा बहुत बढ़ा सकें उसमें। अगर बढ़ा नहीं सकते तो एटलीस्ट जितना आपका मसल मास है उतना प्रिवेंट रख सकें, वो नीचे ना ड्रॉप हो। कि असल में लोग जब वेट लॉस करते हैं, मोटे होते हैं, वो तेजी से वेट लॉस, जितना ज़्यादा मोटा आदमी होता है पहली बार अगर फैट लॉस कर रहा होता है और अच्छे से अगर वो वर्कआउट करता है तो बहुत तेजी से वो अपना वेट लॉस करता है, क्योंकि उसके बॉडी में से वाटर का जो लेवल होता है वो कम होता है, फैट का लेवल भी कम होता है, साथ के साथ वो मसल मास को भी ड्रॉप करता चला जाता है और हड्डियों की डेंसिटी भी उसकी कमजोर होती चली जाती है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती डाइट पे डाइट करके, खाना कम खा के और ज़्यादा एक्सरसाइज करके अपने शरीर को कष्ट ही देता है और सही तरीके से फैट लॉस नहीं कर पाता। तो वो जल्दी आ भी जाता है। थोड़े दिनों के बाद जब वो एक सही फिगर में आता है फिर वो एक्सरसाइज छोड़ देता है। एक्सरसाइज छोड़ते ही 2-3-4 महीनों में उसको फिर से गेन होने लग जाता है। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए ये वीडियो है। और वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने स्टार्ट किया। अभी अब ये फोटो देख रहे हो जो मैंने भी लगाई है, ये फोटो मेरा जनवरी का फोटो है, जब मैं गोवा गया था। तो जनवरी में ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट वीक में मैं गोवा गया था और मैं ऑलमोस्ट अपना शरीर को सही करके गया था, क्योंकि मुझे पता था वहाँ बीच पे जाना है और मेरे को वीडियोस भी बनाने थे आप लोगों के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। तो मैंने इसी हिसाब से अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया था गोवा जाने से पहले। तो आप देख सकते हो इस फोटो में मैं कितना ठीक ठाक हूँ, रिप्ड हूँ और मेरे सारे मसल्स, विजिबिलिटी बहुत अच्छी से दिख रही है, इसमें एप्स वगैरह सब क्लियर दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने अपना फैट वापस बढ़ाया, क्योंकि मेरे को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी थी। कुछ आसनों को इंक्रीज करने के लिए, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा फैट शरीर में चाहिए था। तो मैंने अपना फूड इंजॉय किया। पिछले 4-5 महीनों में मैंने शुगर भी खाना स्टार्ट कर दिया, जबकि मैं प्रेफर करता हूँ, लोगों को सलाह भी देता हूँ कि ना खाएं, और खुद भी नहीं खाता। पर मैंने वाइट शुगर भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बीच बीच में कभी कुछ आया या फिर कभी बर्फी वर्फी आ गई तो वो भी खा लिया था। तो मैंने अपना मतलब थोड़ा फैट इंक्रीज किया, तो धीरे धीरे वो काफ़ी हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा मेरे को वापस डिक्रीज करना चाहिए। तो जेन्युइन फैट लॉस कैसे करें, ये मैंने 15 अगस्त की बात है, तो 16 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया। अभी मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे भी है, और ये मेरी पहले की, मैंने अपनी पुरानी वाली क्या बोलते हैं फोटो दिखाई जनवरी की। ये डॉक्यूमेंट्स जो मेरा एनालिसिस है बॉडी का, वो अभी स्क्रीन पे है, आप उधर भी देख सकते हो। तो उसमें अगर मैं देखता हूँ कि ये मैंने कराया था 30 जुलाई 2022 को, अगर आप देख सकते हो फट गया, 30 जुलाई 2022 को कराया था 11:13 पे सुबह में कराया था। 36 मेरी एज है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं काट दूंगा ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो मेरा वेट है 59.6 kg, तो ऑलमोस्ट 59.5 यानी कि 60 किलो के आसपास, 59.5 है, 59.6 kg। और मेरा BMI जो है
बॉडी मास इंडेक्स वो 20.9 है, जो कि नॉर्मल स्टेज है, बहुत अच्छी स्टेज है। इस कंडीशन में भी मैंने जुलाई में जो एनालिसिस कराया था अपना, वो एकदम परफेक्ट था। यानी कि जनवरी में मैं गया था और उसके बाद मैंने जुलाई में वापस आया। जुलाई में मैंने अपना एनालिसिस कराया और बॉडी फैट मास जो था मेरा 8.4 था। साथ में बॉडी फैट परसेंटेज जो था मेरा बॉडी का वो 14.1 था, ठीक है। और BMI 20 था मेरा। जी हाँ। और अगर आप इसमें देख सकते हैं तो मुझे सलाह दी गई थी इस एनालिसिस के थ्रू, इस मशीन ने, कि मुझे वेट बढ़ाना है। टारगेट वेट मेरा एटलीस्ट 62.8 होना चाहिए, जो मेरा वेट होना चाहिए। पर मेरा वेट पिछले 5-6 सालों से मेरा वर्कआउट ऐसा रहता है और जो भी मैं काम करता हूँ, जैसे भी मेरा वर्क प्रोफाइल है, तो मेरा वेट ज़्यादा मैं बढ़ने नहीं देता। और चाहे मेरा पर पिछले 5-6 महीनों में जब मैंने जनवरी के बाद से अपना फैट बढ़ाना चालू किया, तो उसमें मेरा जो वेट था वो फैट का ज़्यादा था, मसल्स का कम था। तो ये मेरे को थोड़ा सा इंडिकेशन था कि यार थोड़ा सा कम करना है, फैट भी कम करना है और मसल मास को प्रिवेंट रखना है, या उसको ड्रॉप नहीं होने देना है, या उसको बढ़ाना है। तो मैंने उसी पे काम किया और मुझे 1% पे फैट कंट्रोल करना था, कि मुझे +1 और मेरे को फैट कंट्रोल करना था। इसमें आया है ओबेसिटी एवोल्यूशन था, जो नॉर्मल दिखा रहा है। इसमें सब कुछ नॉर्मल है, मेरा एकदम परफेक्ट था। जिसने मेरा ये एनालिसिस निकाला था, जिस मशीन में जिस व्यक्ति ने करा था, उसने कहा था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जो कर रहे हो वही करते रहो, आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। पर मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। अब मेरा ये दूसरा, देखो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। ये मेरा दूसरा लेटेस्ट है, ठीक है। और ये मैंने कराया है 27 सितंबर को। आप डेट देख सकते हो, 27 सितंबर को 10:42। 10:42, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे 15-20 मिनट पहले करा लिया ये वाला, और वो 15-20 मिनट बाद में करा था। वो 11 या 11:15 के टाइम पे कराया था, ये 10:42 पे मैंने ये असेसमेंट कराया था। तो मेरी जो जो मतलब पेट की स्थिति होगी सुबह, वो इक्वल सेम होगी, इसीलिए मैंने सेम टाइम पे कराया। और ऑलमोस्ट जब मैं ये कराने गया था, तो मैंने सुबह सिर्फ अपना जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे कि अपन हर्बल टी पीना, और उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए चला गया, और उसके बाद मैंने ये सब कराया और सेम टाइम पे वो कराया था। तो दोनों के सेम था। अभी इसमें जो मेरा बॉडी स्कोर था, इस वाले में मेरा बॉडी स्कोर था, टोटल बॉडी स्कोर, देखो अगर आपको दिख रहा हो तो 77। ये मेरा टोटल बॉडी स्कोर था 100 में से 77, कि मेरी 77%, अगर परसेंटेज में करें तो 100 में से 77 परफेक्ट हूं मैं। 77% मेरा बॉडी का है। अब उसमें बढ़ के 79 हो गया, 79 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट मेरा 100 में से 80% है मेरी बॉडी के लिए, कि मेरी बॉडी परफेक्ट है 80%, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। लोगों की 50, 40, 30 तक भी होती है, 20 तक भी होती है, इतने परेशान होते हैं वो शरीर से। और अगर अब इसमें देखोगे आप, तो पहली वाली में था 59.6 वेट था मेरा। इसमें है मेरा वेट 60.3, यानी कि 60, ठीक है। और स्केलेटन मास तो मैंने उसमें बताया नहीं, इसमें भी नहीं बताया था। बॉडी फैट मास है जो 8.3% है, सेम है बिल्कुल। अब यहां आ जाओ BMI, मेरा BMI बढ़ के 21.6 हो गया है, यानी कि मैंने कैलोरी इंटेक मेरा बढ़ गया है, ठीक है। उसमें 20 था, इसमें 21 है। और यहां देखो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज जो है 13% पे आ गया है, 13.7। वहां 14 पॉइंट समथिंग 5 था, तो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज घटा है, वेट बढ़ा है। तो इसका मतलब मेरा स्केलेटन और मसल मास इंप्रूव हुआ है, मेरे मसल मास भी इंप्रूव हुआ है, और मेरा स्केलेटन मास भी, स्केलेटन का जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वो भी इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल ये उससे पहले से बेहतर है। और अभी मैं आपको अपनी अब की फोटो दिखाऊंगा, और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी उसकी फोटो ये देखो। जो जर्नी स्टार्ट की थी मैंने 16 अगस्त को, तो उस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था छोटा सा, कि ये मेरा पेट इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। पेट पे काफी वाटर लेवल बढ़ गया था, और साथ में फैट भी बढ़ गया था।
तो मैंने वो फैट खत्म किया, वाटर लेवल खत्म किया। और अब ये फोटो आप जो देख रहे हो वो फोटो है अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले मैंने जो वीडियो बनाया था छोटा सा उसकी है, ठीक है। उसमें अब मेरी एप्स विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मेरा जो वाटर लेवल है बॉडी का वो गिर गया है, ठीक है। और साथ में मसल्स विजिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई है और मसल्स ज़्यादा खिल के नज़र आ रहे हैं इसमें। और एप्स की जो जो फैट की लेयर थी पेट पे से वो कम हो गई है और भी कम हो जाएगी। मैं ये तो मैंने बहुत जल्दी करके दिखा दिया, यानी कि मैंने 16 अगस्त को स्टार्ट किया और आज 30 सितंबर है, यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीने में मैंने आपको अपने रिजल्ट शो किए हैं। जबकि फैट लॉस नॉर्मली 90 दिन तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है अपने चीज़ों की, फूड की, डाइट की, एक्सरसाइजेस की, तो आपको रिजल्ट सामने आते हैं। लोग 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन जिम जाते हैं और वो हर रोज अपना वजन तोलते हैं। वजन ऐसे तोलते हैं, हर रोज वजन देखने से आपका वजन कम नहीं होता। हर रोज मशीन पे चढ़ के वजन तोलने से आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा, आपको रोज सेम ही वजन दिखाएगा। आप वीकली 15 डेज में अपना वजन का असेसमेंट करें, ठीक है। आपने आज किया तो अब सोच लो कि मेरे को 15 दिन प्रैक्टिस करनी है और 15 दिन का टारगेट लेना है कि मेरे को कैसे वेट लॉस करना है और ग्रेजुअली लॉस करना है। एक दिन में 5-5, 10-10 किलो वजन लॉस नहीं करना, भूखे रह के, पानी ना पी के, ठीक है। ये सब आप अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि वो फिर वापस इस तरह की कमजोरी को वापस गेन नहीं कर पाती। तो आप ग्रेजुअली करिए, 6 महीने लगाइए, 8 महीने लगाइए, साल भर लगाइए। जितना लेट करोगे, धीरे धीरे करोगे, अच्छे से करोगे, पर रोज करोगे, कंसिस्टेंसी से करोगे, उतना वो ज्यादा स्टे करेगी बाद में आपकी बॉडी पे। जो फिगर आपका आएगा वो ज्यादा देर तक स्टे करेगा, वो लंबा स्टे करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने बहुत लंबा प्रयास किया है उसको हटाने में। तो वो आराम आराम से ही वापिस आएगा, एकदम से नहीं आएगा। 2 दिन में किया हुआ 10 किलो का वेट लॉस आपको 4 दिन में वापस भी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से असेसमेंट किए जाते हैं कि मैंने एक असेसमेंट जुलाई में किया तो दूसरा असेसमेंट मैंने अपनी बॉडी का सितंबर में किया। ये कर लिया असेसमेंट तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूं। अगर मैं आगे भी ये सब करता रहा, जब तक मेरे को, देखो मेरा सीन नहीं है कि मैं अपने ऐप्स हमेशा रखूं ये वो, क्योंकि मेरा इस तरह का कोई वो नहीं है। पर डेफिनेटली सबको अपनी बॉडी अच्छी लगती है जब हम वर्कआउट करते हैं। और मेरा जो ऑरा है, ठीक है, मैं लोगों को सही सलाह देने की कोशिश करता हूँ और योग के प्रति मेरा बहुत बड़ा रुझान है। मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ यंगस्टर को कि वो योग करे। तो मैंने इसलिए ये वीडियो भी बनाया है कि आप लोग योग को मतलब ऐसा ना समझे कि यार चलो यार योग ही तो है, जिम ज्यादा, सब कुछ अच्छा है, जिम भी अच्छा है। मैंने जिम भी किया, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, योग भी किया, ठीक है। तो योग से भी आप वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी, योग एक गजब का पैकेज है, गजब का। आपको माइंड से, अंदर से, बाहर से, सब जगह से खिला देगा। आपकी सिर्फ ये बाइसेप्स को ही शेप नहीं देगा, आपके अंदर शेप दे देगा वो। आप अपने आप बैलेंस हो जाओगे। आपके घर वाले हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या जादू हो रहा है इसके साथ कि ये बैलेंस हो गया। समझ रहे हो? वो वाली बात आएगी, माइंड शार्प हो जाएगा, अंदर तक खिला देगा। जब आप एक आसन को करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिफिकल्टीज होती है एक छोटे से आसन को गेट करने में। जो बेसिक आसन है, बेसिक लेवल आसन, 5 श्वासों तक होल्ड करना, ठीक है। जब 5 श्वासें उस पर रखोगे ना, 10 श्वासें उस पर रखोगे, 10 सेकंड 15 सेकंड उस पर अपना होल्ड बना के रखोगे, तब आपको समझ आएगा कि कितना गहराई है, कितनी गहराई है। और आपकी श्वासें जब धीरे धीरे जुड़ेगी उसमें बैलेंस बढ़ता जाएगा। जब बैलेंस बढ़ेगा तो वही बैलेंस निकल के बाहर लाइफ में आ जाएगा। आपकी लाइफ आउटसाइड बैलेंस में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। समय लगता है, ऐसा नहीं कि आपने कल जाके सूर्य नमस्कार कर लिया और फिर बोलोगे कि यार सर मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा जादू नहीं है, ठीक है। समय लगता है, साल भर देना पड़ेगा, 6 महीने देने पड़ेंगे, हर रोज करना पड़ेगा, संडे की भी छुट्टी नहीं होती योग में चाहो तो, ठीक है। करो और रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये था नॉर्मल असेसमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने किया क्या क्या। तो मेरा योगा का रूटीन तो आप सबको बताइए कि भाई मैं सुबह योगा करता हूँ। सुबह मेरा योगा डेफिनेटली है 2 से 2.5 घंटे, मिनिमम 1.5 घंटे से 2 घंटे का तो है। ये मिनिमम टाइम है, फ्रेम है कि इतना देर में करता हूँ। कभी कभी 2.5 घंटे भी होता है, तो 1.5 से 2.5 घंटे का मान लो सारा का सारा मेरा जो आसनों का चक्र होता है, फिर उसमें थोड़ा बहुत प्राणायाम भी होता है। सो वो सब एकदम ऐसे ही था। तो योगा चल रहा था। योगा के बाद शाम को मैंने उसमें, पहले मैं बॉडी वेट वर्कआउट करने के लिए शाम को पार्क में जाता था। जब मैं फ्री होता था अपने किसी काम से, मैं शाम को फ्री हूँ तो मैं बॉडी वेट वर्कआउट करता था, स्ट्रेचिंग्स करता था और कैलिस्थेनिक करता था।
अब वो चीज मैंने शिफ्ट कर ली, क्योंकि उसमें भी मेरे को बहुत फायदा होता था, पर वो मसल को जो वॉल्यूम को बढ़ाना था उसके लिए मुझे वेट लोड करना था, कि मेरे को वेट डालना है मसल्स पे, कोई वेट ट्रेनिंग करनी है। इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया, और मैं जिम पहले भी जाता था, अब भी जाता हूँ, पर मैं जिम उस तरीके से नहीं करता जैसे कि जिम रैट्स करते हैं, जिम वाले करते हैं। मतलब कि जिम जाना और जिम में प्रॉपर एक एक सब्जेक्टिवली अपने एक एक मसल को जबरदस्त तरीके से ट्रेन करना और जिम पे ही रिलाई करना, मतलब अच्छे से जिम करना, वो वाला सीन नहीं था। तो योग, उसके बाद मैं शाम को जाता था। शाम को मेरा रूटीन ये रहता था कि मैंने 3 बड़े मसल ग्रुप को ट्रेन करना स्टार्ट किया। पहला दिन चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स पूरा एक दिन में कर दिया। दूसरे दिन बैक और बाइसेप्स, और तीसरे दिन थाई। तो मेन फोकस था थाई, चेस्ट और बैक पर। तो शोल्डर, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये मैं बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बहुत कम, 2 से 3 सेट और खत्म। चेस्ट पे, बैक पे और थाई पे ज्यादा ध्यान देता था कि इनकी मैं एक्सरसाइज ज्यादा कर दूं। उसमें भी बैक वाला दिन जैसे होता था तो मैं हफ्ते में 2 बार डेडलिफ्ट आ जाती थी, क्योंकि हफ्ते में 2 बार बैक आ जाती है। तो मेरे पास समय था पूरा 1 महीने का, इसलिए मैंने ज्यादा जाना चालू कर दिया जिम। कभी तो मेरे को टाइम कम मिलता था तो मैं जा नहीं पाता था, समय के अभाव में। क्लासेस होती हैं पर्सनल मेरी, और भी बहुत काम होते हैं, तो उस वजह से मैं उस तरह से टाइम नहीं दे पाता था। पर जैसे मेरे पास ये 1 महीना फ्री था तो मैंने अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट पे दिया। तो चेस्ट, बैक में मैंने, और मेरी इसी 1 महीने के अंदर में मैंने अपनी डेडलिफ्ट भी सुधार ली। कि जैसे मेरा डेडलिफ्ट, मेरे से बहुत छोटी उम्र के लड़के, एकदम मतलब उगे हुए लड़के, वो 150, 180, 190 तक की डेडलिफ्ट मारते हैं, और मैं मार रहा था उस समय 80 किलो के लगभग। तो अभी मैंने हाल फिलहाल 1 महीने के इस पीरियड में 80 को करके 120 कर लिया, जो कि जस्ट मेरी बॉडी का, मेरा टारगेट था कि मेरे को इतना कर देना है। तो मेरी बॉडी का डबल हो गया, मेरी बॉडी वेट का डबल हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिगर है। 120 की बॉडी वेट का डबल, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, स्ट्रेचिंग के साथ। क्योंकि जब लोग हार्ड मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो योगा के पोजेज नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, उनके शोल्डर, स्कैपुला, सब कुछ, बैक सब टाइट हो जाता है, तो मसल्स विजिबल होते हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, फैट चढ़ता तो और बड़े ऊंचे इंसान लगते हैं वो। तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी, तो मेरा पहले ही स्ट्रेचिंग था। मैं जिम जाता था, मेरा आधा घंटा वार्म अप और स्ट्रेचिंग, पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप, जो पार्ट करना उसको अच्छे से वार्म अप, स्ट्रेचिंग, उसके बाद उस पार्ट की एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद दोबारा स्ट्रेचिंग और बॉडी वेट वर्कआउट, जिसमें थोड़ा बहुत मिक्स बॉडी वेट वर्कआउट कर लेता था। कभी बैक बेंडिंग्स कर लिया, जैसे कि आपने मेरी स्टोरीज में भी पहले देखा है काफी बार, और कभी मैंने अपना ये योगा के कोई आसन कर लिए, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग कर ली। जेन्युइन जो मेरी नॉर्मल स्ट्रेचिंग है, जो मैं कभी भी करता हूँ, तो वो स्ट्रेचिंग कर ली। ठीक है, अगर आपको पूरा स्ट्रेचिंग का शेड्यूल जानना है कि कैसे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ खत्म करें, बेसिक स्ट्रेचिंग कैसी होती है, एडवांस स्ट्रेचिंग कैसे करें, तो उसके लिए मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं आपको, अगर 150 कमेंट हो गए उसी चीज पे, या फिर इंस्टाग्राम पे कर दो। अगर आपको यूट्यूब पे कठिन लगता है तो आप इंस्टाग्राम पे कर दो। मेरे को एक अच्छा साउंड वॉल्यूम लगेगा कि यार कि अब ज्यादातर लोग सेम चीज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं आपके क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाता हूँ, पहले भी जो क्वेश्चन थे उस पर वीडियो बनाए, इस वाले क्वेश्चन पे। मेरा कोई ज्यादा महान लक्ष्य नहीं है कि मैं यूट्यूब से ऐसे अर्निंग कर दूं। मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, और मेरे को ज्यादा बोलना भी नहीं आता यूट्यूब वालों की तरह। ना मेरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ऐसा है जैसा यूट्यूबर्स का होता है, क्लासिक बैकग्राउंड, उसमें यूट्यूब का फ्रेम, ये सब चीजें मेरे पास नहीं है भाई। सीधा और सिंपल इंसान हूँ, तो इसलिए आपके क्वेश्चंस आएंगे, उस पर मैं कोशिश करूंगा अपना समय निकाल के वीडियो बना दूँ। काफी टाइम से मेरे पास क्वेश्चंस आते थे, पर मेरे पास समय नहीं मिल पाता था कि मैं वीडियो बनाऊं। अब ये तो हो गया मेरा एक्सरसाइज का शेड्यूल। सुबह योगा, अगर आपको योगा नहीं आता तो आपको, मैंने अभी हाल फिलहाल ही मैंने योगा पे वीडियो बनाया है 4-5 दिन पहले, और वो मैंने अपलोड कर रखा है। आप जाइए, मैं यहाँ कार्ड भी लगा दूंगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक डाल दूंगा। नहीं तो आप मेरे वीडियो के उसमें जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि योगा कहाँ से स्टार्ट करें बिगिनर्स के लिए। और वो लिखा हुआ बिगिनर्स के लिए है, पर वो कोई भी उम्र का व्यक्ति, कभी भी, बुजुर्ग, बच्चा, हर किस्म का व्यक्ति, लेडीज है, महिलाएं, सब कर सकती हैं। ठीक है, तो वो योगा का शेड्यूल तो आप यहाँ से वहां से पता चल जाएगा कि ऐसे करना है। अगर आपने कभी योगा नहीं किया, डेफिनेटली आपको बहुत प्रभाव पड़ेंगे उसके, अगर आप सुबह सुबह अपनी लाइफ में योगा को इंक्लूड कर लोगे तो।
उसके बाद शाम को जिम। मोस्टली जो आप लोग देख रहे होंगे जिम के बारे में सब जानते हैं। अगर जो लोग जिम जाने में शर्माते हैं वो लोगों को सिंपल सी बात कहूंगा कि जाके अपना बॉडी वेट वर्कआउट करें। 3 चीजों पे ध्यान रखें। पुलअप, पट्टे, अपने जांगे, उनको मारना है दबा के, ठीक है, जो अपन स्क्वाट्स कहते हैं, ठीक है, डंड मारने हैं 200, 250, 300, जैसे जैसे आपके बढ़ते जाए वैसे वैसे बढ़ाते जाओ डंड को, ठीक है। और पुशअप 3 एक्सरसाइज फिनिश। 4 से 5 सेट्स लो, 4 बार 5 बार सेट लो। एक सेट में कम से कम 7 से 8, 10 रेपिटेशन निकालो पुलअप के। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है 2 बार में, आपको टारगेट बनाने की मेरे को रोज 20 पुलअप मारने हैं, वो 20 पुलअप आप 20 बार में मारो, 20 पुलअप आप 3 बार में मारो, 20 पुलअप आप 2 बार में मारो। ऐसे ही पुशअप का कर दो। और उसके साथ साथ अपने पट्टों का, जांघों का जो डंड मारने हैं आपको, डंड पेलने, वो पेलने हैं 250, 300। तो एक बार में 40-50 डंड आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल से नॉर्मल, हल्के से हल्का बंदा 40-50 दंड निकाल देगा। तो 40-50 दंड 3 या 4 राउंड में 200 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है, इससे भी जबरदस्त फैट लॉस होगा। आप देखोगे, एक दिन करके देख लेना घर पे, बैक टू बैक एक्सरसाइज। पहले पुलअप, फिर पुशअप, फिर डंड, फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट तक का वेट रेस्ट लो, फिर पुलअप, फिर पुशअप, फिर डंड, फिर तीसरा सेट लो। ऐसे लेते रहोगे, आपको पता चल जाएगा, आपका पानी यहाँ का नीचे से बह जाएगा जब आप ये करोगे। सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे भी जबरदस्त फैट लॉस होगा। और ये सब धंधे पानी में मत पड़ना कि भैया ये वाली गोली खा ले तो ये काम हो जाएगा, और वो वाली गोली खा ले वो काम हो जाएगा। ये वाली सलाह बाबा जी नहीं देते, ठीक है। तो गोलियों से रहो दूर। हाँ, अगर आपकी हैसियत है और आपके पास पैसा है तो आपको मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी लेता हूँ सप्लीमेंट। क्योंकि आज के फूड लाइफ में हम वेजिटेरियन जो लोग हैं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मेरे व्यूवर्स को भी मैं यही कहता हूँ कि आप प्लीज वेजिटेरियन बनिए। अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पर वेजिटेरियन में वो प्रोटीन सोर्स नहीं है, कंप्लीट नहीं हो पाते। और फिर हम डाइट करते हैं तो हम ज़्यादा कार्ब्स नहीं खा सकते, तो उस वजह से हमको प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए आप जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन है या BC डबल है, ये आप ले सकते हैं। ज़्यादा बड़े सप्लीमेंट्स में घुसता नहीं हूँ मैं। एक मेन सप्लीमेंट जो होता है, जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, वो है प्रोटीन। तो आप प्रोटीन पाउडर खरीद सकते हो। उसके अलावा और ज़्यादा कुछ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन खरीदिए, प्रोटीन को लीजिए, एक्सरसाइज के बाद दोनों टाइम लीजिए, और दूध वूध पीजिए, झपके देसी खाना खाइए, पनीर वनीर, थोड़ा जो फैट और प्रोटीन वाला आइटम है इंडियन वेजिटेरियन फूड में, वो लीजिए, ठीक है। अभी मैं फूड पे आ ही रहा हूँ। तो जो मैंने फूड खाया, जो मेरा तरीका था, वो मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे शरीर पे वो जमता है, जरूरी नहीं कि आपके शरीर पे जमेगा वो। आप अपने हिसाब से देखो, अपने 2-4 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप किस फूड से आपको जल्दी फैट गेन होता है, किस फूड से नहीं होता। मेनली जो फूड है, मैंने एक वीडियो बना रखा है, पुराना वीडियो है काफी, उस पर मैंने बता रखा है कि कौन कौन से फूड में कम कैलोरी होती है, कौन कौन से फूड में ज्यादा कैलोरी होती है, जिससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं है तो अभी मैं ब्रीफली समझाऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो मेरा सुबह का सीन था, देखो, शुगर बिल्कुल कट। हमारे घर में पिछले 5, 7, 10 सालों से हम पिंक सॉल्ट खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। सफेद नमक हम खाने में कभी यूज नहीं करते, और कभी सेंधा नमक खत्म हो जाता है तो रेयरली उस दिन के लिए हम कभी कभी सफेद नमक यूज कर लेते हैं। अदरवाइज हमारे लाइफ में सेंधा नमक ही है, काला नमक है, सेंधा नमक है, सफेद नमक नहीं है, ठीक है। तो और मैंने तो उसको भी बहुत कम कर दिया था, जितना जरूरत है उतना ही, जितना मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सोडियम की, उतना ही। बाकी और फूड जो हम रो फूड खाते हैं उससे भी सोडियम आ ही जाता है। तो सुबह का रूटीन बताता हूँ। मैं सुबह उठता था, देखिए मैं चाय पीता हूँ, मुझे चाय अच्छी लगती है। आपको सलाह नहीं दूंगा कि चाय पीजिए अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो, पर मुझे मजा आता है, मुझे अच्छी लगती है। आधा कप चाय मिल जाए विदाउट शुगर, कोई चीनी नहीं, खाली फीकी चाय, आधा कप सुबह उठ के। उसके बाद फ्रेश हुए, उसके बाद मैं पीता था आंवला और अपना एलोवेरा, हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा काला नमक डाल के गुनगुना पानी या नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी आधा गिलास पिया। पीने के बाद मैं जाता था योगा करने। योगा किया 2-2.5 घंटे। साथ में मैं कभी कभी, जब मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी,
तो मैं क्या करता था कि एक्सरसाइज से पहले 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, योगा से 15-20 मिनट पहले और शाम की एक्सरसाइज से भी 15-20 मिनट पहले मैं एक ब्लैक कॉफ़ी, उसमें साथ में 10-5 ग्राम प्रोटीन मिला के पीता था। ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल इम्प्रूव कर देता था कॉफ़ी की वजह से, क्योंकि कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो आपका जो सेरोटोनिन होता है आपको सोने नहीं देता, आपको सजग रखता है, आपको जागृत रखता है, आपको तीव्र बना देता है। तो वो ऐसे तत्व होते हैं उसमें, और नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, पर आप लिमिट में रहें। और अगर आप देखें, अगर शाम को आप लेट वर्कआउट कर रहे हैं तो ना ही लें, क्योंकि रात में सोने में फिर दिक्कत आ सकती है। मैं 5 बजे 5:30 बजे स्टार्ट कर देता था, तो मैं 4:30 बजे करीब लेता था, तो उस वजह से मेरे को सोने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। फिर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लेना है ठीक है, अगर आपको सोने में दिक्कत नहीं आ रही, रात को प्रॉब्लम नहीं कर रहा वो, तो आप शाम को भी ले सकते हैं। और 1-2 रुपए वाला जो पाउच आता है वही मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादा महंगी कोई चीज़ें मैं ना तो अपने व्यूवर्स को सलाह देता हूँ, ना मैं खुद यूज़ करता हूँ। और आंवला मैं अपने बाबा जी का, बाबा रामदेव का पीता था, ठीक है, एलोवेरा भी उनका है, तो वो सब चीज़ें मेरी चलती थी। साथ में फिर मैं अपना योगा करता था, योगा करके आया, उसके बाद मैं बनाता था, गर्मियाँ चल रही थी इसलिए मैं बनाता था स्मूदी। तो जल्दी लिक्विड डाइट है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, बल्क होता है पेट थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाता है। और उसमें मैं खाता था 1 से 1.5 गिलास दूध, और करीब 25 से 30 ग्राम या 40 ग्राम ओट्स, उसके साथ 4 से 5 बादाम, 4 से 5 अखरोट, और करीब 10 ग्राम मिक्स सीड्स, तिल, अलसी, पम्पकिन, मगज, ये सारे के सारे बीज मिला के उसमें डाल दिया। जो भी सीजनेबल फ्रूट मेरे घर में अवेलेबल है, केला, पपीता, ठीक है, वो, और एक खजूर जो मैं साथ में खाता था, या तो सुबह पहले खा लेता था या नाश्ते में खा लेता था एक्सरसाइज योगा के बाद। तो ये मेरा नाश्ता होता था, उनको मैं मिक्स करता था और साथ में मैं डालता था उसमें कभी नारियल का तेल 1 चम्मच, या कभी अलसी का तेल। अलसी का तेल बहुत गर्म होता है, तो मैं सबको सलाह नहीं दूंगा, मेरे को सूट होता है इसलिए मैं अलसी का तेल यूज करता हूँ। आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे बाबा जी तेल, आप तो कह रहे हो फैट खाने से फैट बढ़े, फैट खाने से कभी फैट नहीं बढ़ता। अगर आप नेचुरल फॉर्म में थोड़ा बहुत फैट खाओगे तो वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब हम वाटर लॉस करते हैं, बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहता है, तो आपने कभी फील किया पसीना पानी की तरह नहीं होता, पसीना होता है चिकना। आप पसीने पे हाथ रखोगे पसीना फिसल जाएगा। तो हमारा ऑयल, जो हमारे मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, छोटे छोटे, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी पसीने में निकल जाते हैं। खाली पसीने से फैट ही नहीं बाहर निकल रहा, वो जो मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो हमें घी को मैं कभी मना नहीं करता, आपको खाना है आप खाइए, गाँव के लोग हो, आप देसी घी खाते हो, आपको पता है नेचुरल देसी घी है, खाइए 1 से 2 चम्मच पूरे दिन भर में खा जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 से 15 ग्राम। और तेल भी मैं 5 से 7 ग्राम अपना जो चम्मच में लेके डालता था, तो वो मैं इसलिए लेता था क्योंकि वो फायदा करता है। अलसी का तेल बहुत तेजी से फैट को कट करने में फायदा करता है, और फैट से ही फैट कट होता है। जैसे कि जहर को काटता है, तो जैसे फैट डालोगे फैट कट करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को उस फैट को डाइजेस्ट करने में इतनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो हमारा और फूड हम कम खा रहे हैं, कैलोरी एनर्जी हम कम ले रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए जो फूड खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो कहाँ से लेगी बॉडी? ये स्टोर फैट है जो हमारे पेट में, हमारे जांघों पे, हमारे कूलों पे, हमारे कंधों, चेस्ट पे जमा पड़ा है, वहां से थोड़ा करके फैट ले लेगी, ठीक है। तो वो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, तो फैट काटता है फैट को, ये ध्यान रखना। फिर भी ये आपके ऊपर है, अगर आपको गर्म ज्यादा लगता है, आपको पिंपल्स निकल जाते हैं, आपकी यंग एज है, तो ना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारियल का तेल बहुत सही है, नारियल का तेल आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है, तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं। तो ये था मेरा। साथ में मैं खाता था उसमें एक अश्वगंधा की गोली, अश्वगंधा 500 mg, जो देसी है, आयुर्वेदिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ले सकते हो, जिससे आपका माइंड काम रहेगा, आपको स्ट्रेस कम होगा एक्सरसाइज का, ठीक है, और आपको रिलैक्स रहोगे। ये सुबह, और सेम चीज मैं शाम को भी करता था रात को सोने से पहले। तो उस समय मैं ये सब चीजें नहीं खाता था, पर एक अश्वगंधा और अपना कोकशुरा, ये मैं रात में लेता था। फिर मेरा दिन में खाना होता था 10 बजे करीब, 10:30 बजे करीब मेरा नाश्ता होता था, 12:30 से 1 बजे करीब मेरा लंच होता था। लंच में मैं कोई भी
प्रजाति की दाल हमारे घर में। मैं दाल का नाम नहीं लूंगा कि इस दिन ये खाता था उस दिन ये खाता था, जिस दिन जो बन गया उस दिन दाल, दाल से बनी हुई कोई भी चीज, दाल छोले राजमा चने, ठीक है, उनसे उनके साथ बनी हुई कोई भी चीज भर के अच्छे से कटोरा भर के, साथ में सलाद, कैसी भी सलाद हो। कभी कभी मैं बदल लेता था, किसी दिन मेरे को सिर्फ मैं ब्री अपने स्प्राउट्स उनको थोड़ा सा हल्का सा भाप दे दिया, उसमें टमाटर वगैरह काटे और ये खा गया। किसी दिन मैंने शिमला मिर्च काटी, सलाद काटी, ग्रीए में मिला के मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पनीर डाला, ये खा गया। तो अपने अपने टेस्ट को भी सही रखता था मैं, साथ में डाइट को भी फॉलो करता था कि भाई रोटियां बिल्कुल नहीं। एक भी रोटी मैंने पिछले 1 महीने में नहीं खाई है, पिछले 1.5 महीने में एक भी रोटी नहीं खाई है, एक क्या एक घास भी रोटी का नहीं खाया है मैंने, ठीक है। तो रोटी पे कंट्रोल, क्योंकि कार्ब्स हमें नहीं खाने हैं। अगर इंग्लिश में बोलूँ, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो कार्ब्स, कार्ब्स का मतलब है सिंपल शुगर, जो भी जल्दी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि चीनी, शहद, गुड़, ठीक है, किसी भी तरह का मीठा, बर्फी बर्फी हलवा वगैरह। उसके बाद अपना रोटियां आ गई, ठीक है, और पूड़ियाँ आ गई, जो भी चीज़ें हैं वो सब कार्ब्स है, सिंपल कार्ब्स हैं, इनको अवॉइड करना है। पर इनको, इनका मतलब ये नहीं कि ये नहीं खा रहे तो आपको खाली पेट रहना है, नहीं, इनको रिप्लेस करना है, इनका रिप्लेसमेंट ढूंढना है। इनकी जगह कोई अच्छी चीज खा सकते हो आप, और दूसरी चीज जैसे मैंने कहा सलाद ज्यादा बढ़ा सकते हो, एक कटोरा सलाद, दाल छोले, आप छोले बना रहे हो कटोरा भर के छोले खाओ, कटोरा भर के काले चने खाओ, उसमें प्याज टमाटर वगैरह काट लिया जैसा आप पसंद करते हो और बना के खाया, नमक मिर्ची अपने हिसाब से डाल लिया, कम नमक डाला, हल्की सी काली मिर्च डाल ली लाल मिर्च की जगह, ठीक है। तो डाइजेस्ट होने में जो वो आपको पेट में जलन नहीं करेगी। और साथ में कभी, तो इस तरह की चीजें मैं बनवाता रहता था। और शाम को भी मेरा सेम डिनर होता था, ऑलमोस्ट सेम होता था, बिल्कुल रोटियां नहीं। घर में जो सब्जी बनी है भर के खाओ। सब्जियों में मेरे को, मेरे घर वाले को सूप था, मैं सूप पीता था, तो सारी मिक्स सब्जियां, किसी दिन उबली हुई सब्जी खाने का मन नहीं है तो उबली हुई सब्जियों को फेंट दिया पूरा मिक्सी में, और उसको हल्का सा गर्म करके उसमें नमक काली मिर्च नींबू डाल के उसका सूप बना के पी गए। तो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट देखिए। अगर आप, और फ्रूट, फ्रूट में हर रोज एक फ्रूट सीजनेबल खाता था, चाहे केला ही मिले पर खाना ही खाना है, एक फ्रूट खाना है सुबह शाम में, कभी भी खाओ, 1 से 2 फ्रूट फ्रूट खाने ही खाने हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स में जितने एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स होते हैं, और वो आपको डायरेक्ट रोटी नहीं दे सकती, ठीक है। साथ में सुबह के उसमें जो मैं नाश्ता था उसमें मैंने बताया नहीं, मैं प्रोटीन डालता था, ठीक है, 25 ग्राम प्रोटीन सुबह और 25 ग्राम प्रोटीन शाम को, अपना स्कूप पानी के साथ, एक्सरसाइज के बाद। तो शाम का भी रूटीन नहीं रहता था, फिर 3 साढ़े 3 बजे करीब मेरे को कुछ खाने का मन करता था, तो मैं कभी कभार खजूर खा लेता था, एक कॉफी के साथ, एक ब्लैक कॉफी और खजूर, ठीक है, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन मिला के। और फिर मैं एक्सरसाइज करने गया, एक्सरसाइज करने के बाद आया तो मैंने प्रोटीन पिया। प्रोटीन पीने के आधे घंटे बाद मैंने अपना 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने अपना खाना, मेरा वैसे खाना खाने का रूटीन जो है 7 से 8 के बीच का है, कि 8 से पहले पहले मैं अपना डिनर कर लेता हूँ। पर पिछले 1 डेढ़ महीने से रूटीन ऐसा हो गया कि 8 से साढ़े 8 बजे तक मेरे को डिनर करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके लेट आता था। तो डिनर में भी फिर सेम चीज रिपीट होती है, वही छोले चने राजमा, जितनी भी दालें हैं दालों पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि दालों में ज्यादा प्रोटीन होता है। जितनी छोटी दाल उतना ज्यादा प्रोटीन, जितना बड़ा दाल यानी कि राजमा उतना ज्यादा कार्ब्स, कम प्रोटीन। तो राजमा पे ऐसा नहीं है राजमा नहीं खाना, राजमा खाना है, बिल्कुल बहुत फायदेमंद है, ठीक है। छोले खाने, काले चनों में बहुत बढ़िया है, ठीक है। और साथ में ड्राई फ्रूट्स, बादाम अखरोट, बीच बीच में भूख लगी तो 4 बादाम खा ली, 2 अखरोट खा लिए, ऐसा चलता रहता था दिन में भी। वो अपने अपने ऊपर है कि मेरे को जब भूख लगी स्नैकिंग करनी है तो अच्छी स्नैकिंग करनी है, जाके बर्फी नहीं खा ली। और अगर मीठा खाने का मन करेगा, शुरू में बहुत मन करेगा कि मीठा खा लो, किशमिश खरीदिए भैया, खजूर खरीदिए, किशमिश खरीदिए। और ऐसा नहीं है कि छुआरे खरीद लिए, खजूर खरीद लिया तो 4 4 खजूर खा लो, फिर पेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खजूर अगर लिमिट में खाओगे, 1 या 2 पूरे दिन भर में, एक साथ नहीं पूरे दिन भर में, तो वो आपके वेट को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। पर अगर आप 4 4 5 5 6 6 खजूर खाओगे तो आपके वेट को बहुत जल्दी गेन करवा देगा, खजूर में इतनी एनर्जी होती है। तो बीच में किशमिश रखो, 4 5 किशमिश खाई, मीठे की कार्विंग बंद होगी, मीठा नहीं भाई, ठीक हो गया मीठे का कि अब खा लिया। खाना खाने के बाद किसी किसी का मन करता है मीठा खाने का, कि खाना खाने के तुरंत बाद मीठा खाना है, किशमिश खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किशमिश में जो शुगर है वो नेचुरल शुगर है, उससे हमें कोई डर नहीं है, उतनी कार्ब्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ऐसे खाना खाओगे, फिर रात को अगर आप दूध पीते हो तो पी सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आधा कप दूध पीता था रात को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को एक अश्वगंधा और एक अपना 500 ml का गोक्षुरा खाना होता था, तो वो मैं दूध के साथ
पी जाऊं, इसलिए मैं दूध को प्रेफर करता था। और रात को मैं दूध पहले पीता था, इसलिए अभी मैंने छोड़ दिया। इतना ही लेता हूँ, आधा कप की मैं 2 टेबलेट्स वो ले सकूँ, या पाउडर फॉर्म में ले लेता हूँ मैं, कभी मैं गोली वाला ले आता हूँ, कैप्सूल वाला। अश्वगंधा और अपना गोक्षुरा, हिमालय का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, मैं किसी का नाम ले लो, बाबा रामदेव का ले लो, या फिर महर्षि आयुर्वेदा का ले लो, वैद्यनाथ का ले लो, झंडू का ले लो, जिसका लेना उसका लो, नहीं लेना मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अपने लिए लिया था, तो ठीक है, आप मेरा मसल्स देख ही सकते हो। अब मैंने ऐसे ही नापा इसको, मैंने सारे मसल्स को तो पहले से नाप के नहीं रख रखा था कि मेरा जांग कितने साइज का है, या मेरा हाथ कितने साइज का है, या मेरा शोल्डर कितने साइज का है। पर अमूमन लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि बाइसेप्स डोला हमेशा ही भारतीय परंपरा में परम रहा है, तो सब इसी के पीछे भागते हैं कि ये बढ़ जाए। तो मैंने पहले नापा था और अब नापा, तो मेरे को डेफिनेटली इसमें बढ़ा हुआ मिला। ये सच्चाई है, आधा 1 इंच बढ़ा हुआ मिला। पहले मेरा नॉर्मल फॉर्म में 12.5 था, बिगर टाइट की है, बिगर फ्लेक्स की है। और जब मैं फ्लेक्स करता था तो वो 13.5 13.15 की समथिंग आता था। अभी नॉर्मल फॉर्म में ये 2-3 दिन पहले नापा था तो 13.5 था, और करीब 14 के आसपास फुला के जा रहा था। तो इसका मतलब मसल्स का साइज बढ़ा, जबकि मैंने बाइसेप्स इतनी नहीं मारी है, मैंने बाइसेप्स की इतनी एक्सरसाइज नहीं की। इसको मैंने ये 2-3 जो छोटे मसल्स हैं उनको मैंने हमेशा सेकेंडरी ही रखा है कि ठीक है, 2-3 दिन निकल गए, मार लो इसकी एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, या फिर दूसरी एक्सरसाइज के साथ ये एक्सरसाइज लग जाती थी। बाकी मेरा कॉन्सेप्ट जो था बड़े मसल्स को, कि मसल्स बॉडी को नीड हो ज्यादा एनर्जी की, और वो फैट को यूज करे, यूटिलाइज करे उनको एनर्जी पहुंचाने के लिए, उस मसल्स तक एनर्जी पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैं फूड में एनर्जी कैलोरी कम खा रहा हूँ, फूड ज्यादा खा रहा हूँ पर कैलोरी कम खा रहा हूँ, क्योंकि वो सारा का सारा फूड था जो लो कैलोरी फूड था जो मैंने खाया। ठीक है, और इससे आपका थर्मोजेनेसिस बढ़ता है। थर्मोजेनेसिस यानी कि हमारी जठार अग्नि, हमारी अग्नि, पेट की अग्नि और बढ़ती है जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजिकल लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो हमारे फैट लॉस होता है। तभी तो बच्चे पतले होते हैं, थिन होते हैं। उनके पेट पे हाथ लगा के देखोगे, उनका पेट भी गर्म होता है, हाथ पैर गर्म होते हैं सामान्य मनुष्य से, छोटे बच्चों, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है हमेशा, 10, 12, 15 साल तक बूस्ट रहता है। तभी वो बढ़ते हैं तेजी से, लंबे होते हैं, हड्डियां बढ़ती हैं, हाथ पैर बढ़ते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के कितनी तेजी से बढ़ जाते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि मेटाबॉलिज्म नॉर्मल और स्टेबल स्टेज पे आ जाता है, तो फिर वो बढ़ना बंद कर देते हैं। फिर वो चौड़े होते हैं, मसल्स पे ध्यान आ जाता है, मसल्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, पर वो लंबे होना बंद हो जाते हैं, हार्मोन्स दूसरे तरीके से काम करते हैं, हार्मोन्स आने लग जाते हैं, और दूसरे हार्मोन्स आने लग जाते हैं 12-15 साल की उम्र में। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन डेवलप होने लग जाता है ज़्यादा तेजी से। टेस्टोस्टेरोन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो बदल के फिर मसल्स और सीमन बनाने में लग जाता है। उससे पहले उनके सीमन की जरूरत नहीं होती, तो सीमन नहीं बनता, वीर्य की उपलब्धि नहीं होती, तो वो बाद में आती है। ठीक है, तो इसलिए जैसा फूड खाओगे, जैसा खाओगे अन्न, वैसा रहेगा मन। तो भैया ये हमारी बात थी पूरी की पूरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कल्याण हमें सभी का करना है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं जिनके पास पहुंचता नहीं है। मैसेज करके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, लिखो मैसेज कि बाबा जी ने सही गुट्टी पिलाई है, गलत नहीं पिलाई। वो नहीं कहा कि जाके ये वाली गोली खा लो, उन्होंने कहा जाके मेहनत करो, अपने श्रम और परिश्रम से अपने जीवन में आनंद बनाओ, ना कि गोली वोली खा के। समझ रहे हो? तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, नीचे कमेंट करके, मैसेज करके शेयर करें कि ये वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें और दूसरों तक पहुंचाएं। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है, यही मेरा आपसे अनुग्रह है कि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त मत रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।